प्लास्टिक के सॉल्यूशन के लिए दुनिया भर से आह्वान किया था। मुझे बताते हुए खुशी है कि भारत ने 1922 में 2022 में प्लास्टिक को सिंगल यूज़ को पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया और आज जब पूरी दुनिया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे बीट द प्लास्टिक इस थीम पे कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, भारत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काफ़ी आगे कार्रवाई कर चुका है। मुझे ये भी बताते हुए खुशी है कि पिछली बार जब यूनिया 5.2 आयोजित किया गया था और दुनिया के सभी देश नैरोबी में मिले थे, तब भारत ने इसमें एक अग्रिम भूमिका का निर्वाह किया और आज दुनिया के 175 देश प्लास्टिक के खिलाफ इस लड़ाई में एक साथ खड़े हुए हैं। अभी हाल ही में पेरिस में इंटर गवर्नमेंटल जो नेगोशिएशन हुई है, भारत ने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और हमारा ये मानना है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स विजन्स has taken the shape through action-oriented approach in the form single-use plastic ban implemented last year in July. The decision, along with its implementation, has not only been acknowledged at the domestic level, but had been appreciated at the global stage as well. India engaging constructively toward zero draft on ongoing intergovernmental negotiating committee to end plastic pollution in Paris. India particularly emphasizing that it is important that the element of the zero draft must be guided by UNIA Resolution 5/14 and must adhere to the principle of Rio Declaration on Environment and Development, including common but differentiated responsibility as well as national circumstances and capabilities. Recently, under unbundled initiative of Indian Oil, Honorable Prime Minister launched the uniforms made from recycled plastic at the India Energy Week 2023, linking India effort for green growth with Indian values of circular economy and recycling, reusing culture. माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ग्लासगो में मिशन लाइफ का भी आह्वान किया गया है। भारत की ये मान्यता है कि इकोलॉजी, एनवायरनमेंट के साथ साथ हम डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ सकते हैं। क्लाइमेट चेंज में क्लाइमेट जस्टिस भी एक जरूरी आवश्यकता है और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब यूनाइटेड नेशन को 2015 में संबोधित किया था तो उन्होंने कहा था, वी मस्ट लुक टू चेंज आवर लाइफ स्टाइल टू मेक देम मोर सस्टेनेबल। 2015 में जब पेरिस एग्रीमेंट पूरी दुनिया ने स्वीकार किया था तो पेरिस एग्रीमेंट में सस्टेनेबल लाइफ को कहते हुए ये कोट किया था और मैं पेरिस एग्रीमेंट के उस डॉक्यूमेंट को पढ़ना चाहूँगा। ऑल्सो रिकॉग्नाइजिंग दैट सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल एंड सस्टेनेबल पैटर्न ऑफ कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन with developed countries, parties taking the lead play an important role in addressing climate change. पूरी दुनिया में आज जब मिटिगेशन मेजर्स गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग के द्वारा, एडेप्टेशन मेजर जब सोसाइटल बिहेवियर के द्वारा हो रहे हैं, तो ऐसे में एनवायरमेंटल सेंस लोगों के बीच में खड़ा हो, इसके लिए एक मिशन लाइफ की बहुत बड़ी आवश्यकता है। यही कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब ग्लासगो में मिशन लाइफ का पूरा एक विषय दुनिया के सामने रखा गया, उसको COP27 में शर्म एल शेख के कवर डिसीजन में स्वीकार किया गया। और मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि एक्नॉलेज अक्रॉस ग्लोब पर्टिकुलर रेफरेंस इन शर्म एल शेख इम्प्लीमेंटेशन प्लान COP27 कवर डिसीजन, द COP and CMA decision have noted the, and I quote, the wording of COP27 declaration paper, importance of transition to sustainable lifestyle and sustainable pattern of consumption and production for effort to address the climate change. आज पूरी दुनिया इस बात को मानने लगी है कि सस्टेनेबल कंजम्पशन के पैटर्न को अपनाया जाना चाहिए। अभी हाल ही में जब G7 के एनवायरमेंटल मिनिस्टर्स का कम्युनिके पब्लिश हुआ, जो G7 के एनवायरमेंट मिनिस्टर और क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर्स ने जापान के सपेरो में
जो डिक्लेरेशन दिया उसको मैं कोट करना चाहता हूँ। आई वांट टू कोट, डिमांड साइड मेजर्स एंड न्यू एंड यूज सर्विसेज प्रोविजन कैन रिड्यूस global greenhouse gas emission in end-use sector by 40 to 70% by 2050 compared to the baseline scenarios, and that the socio-cultural option behavior in lifestyle change. यही कारण है कि मिशन लाइफ दुनिया ने जो अपने गोल तय करे हैं, विशेष रूप से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 में मिशन लाइफ के उद्देश्यों को माना गया। दुनिया भर में जो साइंटिस्ट क्लाइमेट चेंज को लेकर के रिपोर्ट देते हैं, जो नई आईपीसीसी रिपोर्ट आई है, अकॉर्डिंग टू द आईपीसीसी वर्किंग ग्रुप 3 रिपोर्ट, और मैं उसके सब्जेक्ट को कोट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा, हैविंग द राइट पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी इन प्लेस टू एनेबल चेंज इन आवर लाइफस्टाइल एंड बिहेवियर कैन रिजल्ट इन 40 to 70% रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय 2050। आज दुनिया में जो कंजम्पशन का पैटर्न है, भारत की 17% आबादी है, हमारा कार्बन एमिशन 4% है। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी 17% आबादी है, कार्बन एमिशन 60% है। जो अनइक्वल दुनिया में कार्बन एमिशन का जो तरीका, जो कंजम्पशन का पैटर्न है, उसको समानता लाने के लिए मिशन लाइफ एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यही कारण है कुछ दिनों पहले इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने अपना एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया। मैं यहाँ कोट करना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने मिशन लाइफ में माननीय प्रधानमंत्री जी के सराहनीय विषयों को अपने पेपर में भी दिया। यही कारण है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी हैज प्रोड्यूस्ड अ शॉर्ट पेपर, लाइफ लेसन फ्रॉम इंडिया, असेसिंग द पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग एमिशन रिडक्शंस एंड कॉस्ट सेविंग, which their executive director presented to Honorable Prime Minister. The publication focuses on how India has integrated measures aligned with life into its energy transition strategy and outlined the role of behavioral change and consumer choice in clean energy transition. हमने भारत में इस मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए पिछले 1 महीने से लगातार प्रयास किए। कल पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा पिछले 1 महीने में जिन युवाओं ने इसके हैकेथॉन में भाग लिया, जिन्होंने यूथ कॉन्क्लेव में भाग लिया, और उसके साथ ही साथ बच्चों ने अपनी क्रिएटिव पेंटिंग के माध्यम से इसका एक अवेयरनेस बनाने का काम किया, और पूरे देश भर में जो आज पर्यावरण का सबसे बड़ा संकट है, धरती करे पुकार विषयों पे हमने नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया, बड़े उत्साह के साथ भाग लिया।